Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन. So guys, हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के पेपर 1 की यूनिट 10 दैट इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम. उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से कि आपको आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो ऑलरेडी बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मैंडेट्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके रीजनल ऑफिसर्स कहाँ हैं, उसका एम उसका वर्क क्या होता है. तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो ऑलरेडी हमने इसको प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिया है. इस पार्ट में हम उस कुछ स्ट्राइड्स डिस्कस करेंगे एंड समथिंग सम अदर थिंग्स रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट पे. तो वीडियो रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक जरूर से देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पर मिस ना, क्योंकि सिंगल वर्ड जो है वो काउंट होता है. तो बने रहेंगे लास्ट तक हमारे साथ. एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें सो दैट हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं. बेसिकली वीडियो लेंदी हो गया था प्रीवियस वाला, आपको भी थोड़ा सा बोरिंग फील होता सो इसीलिए हमने वो उस वीडियो को वहीं स्टॉप करा था. वहीं से हम आपका स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में. तो आपको 2 पार्ट्स होंगे, आप इसको आप कह सकते हो एक इंटरवल के बाद देख सकते हो. ठीक है, कंटिन्यूसली आपका भी माइंड नहीं इंगेज रहेगा, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लोगे एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्राइड के साथ. ठीक है, स्ट्राइड बेसिकली क्या है, तो ये स्ट्राइड कुछ नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म है. किसकी शॉर्ट फॉर्म है तो याद रखेंगे स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी. क्या है, स्कीम है किसके लिए, ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए एक स्कीम है इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. ठीक है, तो हम कहेंगे स्ट्राइड जो है वो एक इनिशिएटिव है, एक बेसिकली एक तरह का एक इनिशिएटिव है जो क्या करता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है जो कि नेशनली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जिनकी हम कह सकते हैं कि राष्ट्र में जिनकी वैल्यू है, राष्ट्र में जिनकी उपयोगिता है, तो ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक पहल है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम स्ट्राइड है. इसकी फुल फॉर्म पे से एक बार रिपीट करेंगे, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी. जो हमारी भारत की डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके लिए जो आपकी ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च रहेगी उसके लिए बेसिकली स्ट्राइड एक स्कीम है जो एक तरह की पहल है जो कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जो कि आपके राष्ट्र के लिए ज़रूर उपयोगी हैं एंड सोशली भी इनका रेलेवेंस है एंड लोकल नीड जो है बेस्ड एज वेल एज सिग्निफिकेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल. सो स्ट्राइड जो है भारत की एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च योजना है. स्ट्राइड जो है बेसिकली एक ऐसी पहल है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है और सामाजिक रूप से आप कह सकते हो प्रासंगिक और स्थानीय आवश्यकता आधारित तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं का समर्थन करती है. Now moving towards our next topic that is components of stride. Basically stride के components क्या होते हैं, component 1, component 2, component 3 और ये हैं क्या क्या. तो provisions for building research capacity in various orders by nurturing, mentoring and supporting young talents to innovate real life solutions for regional, local, national and global problems. क्या है घटक 1, घटक 2, घटक 3. तो ये क्या है कि आपके जो भी क्षेत्र में आपके स्थानीय, आपके राष्ट्रीय और कह सकते हो आपके वैश्विक जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए आपके वास्तविक जीवन के समाधान खोजने के लिए युवा प्रतिभाओं को यहाँ पर पोषित किया जा रहा है, उनको सलाह दी जा रही है, उनका समर्थन किया जा रहा है. उनको समर्थन देकर जो है वो विभिन्न क्रमों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है. अनुसंधान क्षमता के लिए निर्माण के प्रावधान किए जा रहे हैं. तो बेसिकली स्ट्राइड जो है वो रिसर्च पर फोकस कर रहा है कम्प्लीटली. Now
नाउ अगर हम बात करें कि कितना ग्रांट अवेलेबल है, तो ग्रांट अवेलेबल इज अप टू ₹1 करोड़। अब लगभग 1 करोड़ तक का ग्रांट जो है वो अवेलेबल रहता है। प्रोविजंस फॉर एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू सोशल इनोवेशन, और क्या करते हैं ये प्रोविजंस देते हैं कि क्या करा जाए, जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं उनको सोशल इनोवेशंस के थ्रू इन्हांस किया जाए, वेलबींग को इम्प्रूव किया जाए, लोगों की वेलबींग्स को इम्प्रूव किया जाए। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो एक्शन रिसर्च के थ्रू लोगों की वेलबींग को इम्प्रूव करना। एंड ये क्या करेगा, ये जो एक्शन रिसर्च है ये ऑल्सो आपका ऐड करेगा इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी में भी एक अपना योगदान देगा। एंड अगर मैं बात करूँ, ग्रांट अप टू ₹50 लाख टू 1 करोड़ इज अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट अंडर दिस कॉम्पोनेंट। याद रखेंगे इस कॉम्पोनेंट में पहले तो आपका 1 करोड़ तक का ग्रांट है, ठीक है। वो 1 करोड़ तक का ग्रांट जो है वो क्यों है कि ताकि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपकी सोशल इनोवेशन के थ्रू उसको आप एनहांस करो, लोगों की वेलबींग को यहाँ पर इम्प्रूव करो एक्शन रिसर्च के थ्रू, और उसमें इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी को ऐड होगा वो उसमें। नेक्स्ट आपका एक ग्रांट है जो कि आपका ₹50 लाख टू 1 करोड़ है, और वो भी अवेलेबल है प्रोजेक्ट के लिए इस कंपोनेंट के अंतर्गत। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फंडिंग हाई इम्पैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट इन द आइडेंटिफाई थ्रस्ट एरियाज इन ह्यूमैनिटीज एंड ह्यूमन साइंसेज थ्रू अ नेशनल नेटवर्क ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट फ्रॉम लीडिंग इंस्टीट्यूशन। क्या कहा जा रहा है कि जो 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान जो है वो यहाँ उपलब्ध है। सामाजिक नवाचार के माध्यम से समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। एक्शन रिसर्च के माध्यम से लोगों की भलाई में सुधार यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि भारत की आप कह सकते हो कि विकासशील अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देता है। इस घटक के तहत अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको परियोजनाओं के लिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा, ठीक है। अग्रणी संस्थानों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के एक राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से मानविकी और मानव विभाग में पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च प्रभाव अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित यहाँ पर किया गया। अदर हम फीचर्स देखेंगे अगर स्ट्राइड के, तो हमारे स्ट्राइड की अन्य विशेषताएं भी हैं। बेसिकली ये क्या हैं, तो इट इज़ अ गाइड टू द स्टूडेंट। ये जो आपका स्ट्राइड है बेसिकली एक तरह से गाइड है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के लिए। जो स्टूडेंट का इंडक्शन प्रोग्राम जो कि प्रिपेयर किया जाता है यूजीसी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू, बेसिकली जो एजुकेशन इंडक्शन प्रोग्राम होता है ये न्यू ज्वाइनर्स के लिए होता है, न्यू कमर्स के लिए होता है, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आते हैं। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में कैसे कैसे वर्क करना होता है उसके लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम शुरू किया जाता है। तो उस इंडक्शन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए भी ये स्ट्राइड एक तरह से गाइड है। एंड ये छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए एक मार्गदर्शिका है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा तैयार किया गया है। ये जो प्रोग्राम होता है, दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर न्यू स्टूडेंट्स टू फील कंफर्टेबल इन द न्यू एनवायरनमेंट। बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। एंड इंडक्शन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हेल्ड बिफोर क्लासेस कमेंस, वो आपके कब होते हैं, जब क्लासेस शुरू हो रही होती हैं उससे पहले इनको करा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो नए विद्यार्थी हैं वो आपका जो एनवायरनमेंट है उससे फैमिलियर रहें, डरे नहीं, उसमें अपने आप को एडजस्ट करें, ठीक है, और सहज वहाँ पर महसूस करें, सो दैट अपनी एक्टिविटीज़ को वो कंफर्टेबली कर सकें, ठीक है, कैरी ऑन कर सकें, और एक मन में एक डर उनमें ना रहे, इसलिए ये सब किया जाता है। और ये कक्षाएँ आयोजित होने से पहले ही करा लिया जाता है। अब इस स्कीम्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को भी देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, helping new students adjust and making them feel comfortable in the new environment। न्यू स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने मतलब मदद करता है कि वो एडजस्ट कर पाएँ, कंफर्टेबल फील करें अपने नए एनवायरनमेंट में। हमने अभी भी देखा इन कैलकुलेटिंग द इथोस एंड कल्चर ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का कल्चर क्या है, बेसिकली उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उनको वो समझ सके। एंड यहाँ पे देखेंगे नए छात्रों को समायोजित करने में मदद करें और उन्हें नए वातावरण में सहज महसूस कराना, इसके लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि विशेष संस्थान के लोकचार और संस्कृति को वो आत्मसात करें, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें वही फॉलो करना है। हेल्पिंग दैम बॉन्ड विद फेलो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स, जो उनके साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप
बना के रखें, अपने टीचर्स के साथ एक बॉन्ड रखें सो दैट वो उनको टाइम टू टाइम गाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वो उनको उसके लिए उनको सोल्यूशन जो है वो दे सकें। फ्रेंड्स भी उनकी हेल्प करेंगे, तो वही फेलोज़ के साथ भी उनको एक रिलेशन बना के रखना है, साथ साथ टीचर के साथ भी एक रिलेशन बनाना है, और ये सब तो हम ऑब्वियसली कर ही लेते हैं। तो उन्हें साथी छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ाने में मदद करना, providing them with an exposure to a sense of larger purpose and self exploration। उन्हें बड़े उद्देश्य और आत्मान्वेषण की भावना से जो है वो परिचित कराना, ये भी एक उद्देश्य है इस स्कीम का। दूसरा है दीक्षारंभ, अ गाइड टू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। इसका नाम है दीक्षारंभ, याद रखेंगे दीक्षारंभ, इस वर्ड को याद रखेंगे। पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज दीक्षारंभ, सो यू हैव टू आंसर दीक्षारंभ इज अ प्रोग्राम टू गाइड स्टूडेंट फॉर इंडक्शन प्रोग्राम। तो विद्यार्थी प्रेरणा कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शिका वो भी दी जाती है इस स्कीम के थ्रू। इन जुलाई 2019, अब जुलाई 2019 में जो मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की, वो इस दीक्षा आरंभ प्रोग्राम को लेकर आई, जो कि बेसिकली एक तरह से गाइड था स्टूडेंट के लिए जिन्होंने रिसेंटली एडमिशन लिया है इंस्टीट्यूशन में। उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस दीक्षा आरंभ के वो क्या हैं, तो जुलाई 2019 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने दीक्षा आरंभ कार्यक्रम शुरू किया, जो हाल ही में संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक मार्गदर्शिका है। पूछ लिया जा सकता है दीक्षा आरंभ बेसिकली है क्या और कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2019 में हुई थी। दीक्षा आरंभ के जो उद्देश्य हैं वो क्या है कि नए स्टूडेंट को एक कंफर्ट प्रोवाइड कराया जाए उसके नए एनवायरनमेंट में। स्टूडेंट जो वही सेम चीज़ की यूनिवर्सिटी के साथ जो आपकी विश्वविद्यालय है, जो आपकी महाविद्यालय है, उसके जो भी चरित्र है, उसकी जो संस्कृति है, उससे वो परिचित हो सके। एंड टू असिस्ट देम विद बिल्डिंग बॉन्ड्स, बिल्कुल उनको बॉन्ड भी बनाने हैं वहाँ पे अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ में, अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ में, और अन्य जिस छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ उनको संबंध बनाने में उनकी सहायता करनी है। एंड टू एक्सपोज दैम टू अ सेंस ऑफ लार्जर पर्पस एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेम वही चीज़ है कि उन्हें बड़े उद्देश्य और आत्मान्वेषण की भावना से अवगत कराना है। टू एम्पावर दिस एस्पिरेंट लर्नर्स टू फेस द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस, जो भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसको कॉन्फिडेंस के साथ उनको फेस करना, प्रतियोगी दुनिया का आत्मविश्वास का सामना करने के लिए इच्छुक शिक्षार्थियों को सशक्त यहाँ पर बनाना है। इतना कुछ नहीं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स में यहाँ पर दिया हुआ है। टू ओपन न्यू होरिजन्स ऑफ लाइफ लीडिंग टू कैरेक्टर बिल्डिंग यूज्ड ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सच एज ट्रुथ, righteous conduct, love, non-violence, peace and assist in developing self-awareness, compassion and oneness। तो सत्य, धार्मिक आचरण, प्रेम, अहिंसा, शांति जैसे सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के आधार पर चरित्र निर्माण के लिए जीवन के नए क्षितिज खोलना तथा आत्म जागरूकता, करुणा और विकसित करने में यहाँ पर सहायता करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बेसिकली क्या है, कहाँ से आपके क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, तो उसका हमने एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड किया। बाकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सेपरेटली लेकर आऊँगी आपके नेक्स्ट पार्ट में। तो सेशन आपको ज़रूर से बताएंगे कैसा लगा, लाइक करिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।